तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल का। अ ट्रेडर मेक्स 2 kg ऑफ बटर विच कॉस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ 80 पर केजी। यानी एक ट्रेडर मिक्सर है, ठीक है, 2 kg ऑफ बटर लेता है और उसको वो उसे पड़ता है पाकिस्तानी 80 रुपीज़ में पर केजी, ठीक है। 2 kg उसने लिया और पर केजी उसको कितने का मिला, 80 रुपीज़ का। विथ 3 kg ऑफ बटर विच कॉस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ 60 पर केजी। अब 2 किस्म के वो बटर ले रहा है, ठीक है। एक उसने 2 kg लिया जो कि उसको पर केजी 80 रुपीज़ का पड़ा। सेकंड उसने 3 kg लिया जो कि उसको पर केजी 60 रुपीज़ का पड़ा, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं पे हमें समझ आ जाता है कि हमने क्या करना है। देखिए ये 2 kg या 1 kg 80 रुपीज़ का है, तो पहले हम इसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, 3 kg है और 60 रुपीज़ का पर केजी है, तो हम 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी कॉस्ट, ठीक है। और टोटल हमारे पास बटर कितना हो गया, 2 kg एंड 3 kg हमारे पास हो गया 5 kg। ही सेल्स दी मिक्सचर एट पाकिस्तानी रुपीज़ 25.5 पर 250 ग्राम। अब वो उसको सेल करता है 25.5 में पर 250 ग्राम का। अब हमारे पास यहाँ क्या है, केजी है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास है ग्राम। अब जो हमारे पास केजी में हमारे पास मौजूद है, किलोग्राम में हमारे पास मौजूद है, उसको पहले हम ग्राम के इक्वल लेकर आएंगे, देन हम इसको फाइंड करेंगे कि उसकी नेक्स्ट आगे उसको लॉस हुआ या उसको प्रॉफिट हुआ तो वो कितना हुआ, ठीक है। एक्सप्रेस हिज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। तो हमने इसका प्रॉफिट और इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है और इसकी सेलिंग प्राइस भी हमने इसमें फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। अगर क्वेश्चन को आप समझ के अच्छी तरह से अगर आप समझ लेते हैं ना, तो फिर आपको उसे सॉल्व करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या था, 2 kg, ठीक है, और पर केजी उसको कितने का पड़ा, 80 पाकिस्तानी रुपीज़ में। 2 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 160। सेकंड उसने जो बटर लिया था वो 3 kg था और वो पर उसको पड़ा 60 पाकिस्तानी रुपीज़ में। अब 60 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 180 पाकिस्तानी रुपीज़ हमारे पास आते हैं। टोटल कॉस्ट हमारे पास उसकी क्या बनेगी, दोनों को हम प्लस करेंगे, 160 प्लस 180 इज़ इक्वल टू 340 हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास हो गई उसकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल बटर हमारे पास कितना है, 5 kg है, 5 kg बटर है, ठीक है। उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 340। अब पर केजी हमारे पास कितना हुआ, 1 kg में हमारे पास 1000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 5 kg को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 5000 पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक हो गया जी। या 5000 हमारे पास आ जाएगा ग्राम, ये हमारे पास ग्राम में है। यानी कि 5 kg है, उसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5000 ग्राम हमारे पास आ जाता है। सेलिंग प्राइस उसकी उसने कितने में सेल की, 25.5 पर केजी पर 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम उसने 25.5 रुपीज़ में सेल वो करा है। टोटल हमारे पास ग्राम कितने हैं, 5000 है। अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ हमारे पास डायरेक्ट 1 kg हमने इसका या 1 ग्राम हमने इसका फाइंड नहीं करना, हम डायरेक्ट इसका यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 5000 ग्राम और ओवर में हम लिखेंगे 250 ग्राम, मल्टीप्लाई हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइस, ठीक है जी। यहाँ हम इसकी कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 0 0 ऊपर आ गया। इसी तरह 5 5 ज़ा 25 एंड 0। मज़ीद अगर इसकी कटिंग होती है तो हम मज़ीद इसकी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 50, यहाँ हमारे पास है 20, ठीक हो गया जी। यहाँ हम करते हैं 20 को मल्टीप्लाई करते हैं, मज़ीद अगर हम इसकी कटिंग करें तो वो भी हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि 10 के टेबल से करें तो तभी हमारे पास कटिंग हो जाती है। यहाँ हम करते हैं इसकी, चूँकि ये ग्राम में है, इसको हम देखते हैं 20 को हम मल्टीप्लाई, यहाँ हमारे पास क्या है 20, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 25.5 से, तो हमारे पास इज़ इक्वल टू आ जाएगा 510 हमारे पास ग्राम सेलिंग प्राइस इसकी आ जाएगी, ठीक हो गया जी। तो यहाँ ही हमारे पास अमाउंट टोटल तकरीबन ख़त्म हो रही है, ठीक है। जैसे अगेन से मैं वो बता देती हूँ, हम इसकी 5 से कटिंग करते हैं तो 5 1 ज़ा 5 एंड 000 हमारे पास आ गया।
5 5 से हमारे पास हो गया 25 और ये 0 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ अगर हम चाहें तो हम इसकी यहीं पर कटिंग भी कर सकते हैं, अगर ना करें तो तब भी हो जाता है। जैसे 50 के साथ 50 है, ऊपर है 1000 हमारे पास, 50 1 ज़ा 50, 52 ज़ा हमारे पास ये हो गया 100 और ये वाला 0 हमारे पास यहाँ ऊपर आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास टोटल ख़त्म हो गई। 50 1 ज़ा 50 एंड 52 ज़ा हमारे पास ये हो गया, ये वाला 100 और ये वाला 0 यहाँ ऊपर आ गया। 20 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 25.5 से, इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 510। 510 क्या होगी हमारे पास, इसकी होगी सेलिंग प्राइस। अब हमने बटर की जो कॉस्ट प्राइस है वो भी फाइंड कर ली है और हमने इसकी सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर लिया है। अब प्रॉफिट परसेंटेज हम इसकी फाइंड करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे, यहाँ पर हम प्रॉफिट लिखेंगे, यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, ओवर में जब ये हमारे पास ऊपर आ गया, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस ऊपर आ गई हमारे पास, तो मिड में हमारे पास माइनस लग जाएगा। इसको हम फाइंड करते हैं 510 में से हम 340। ठीक है, 510 हमारे पास आया था सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमारे पास आई थी 340। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर फाइंड की है। इनमें से हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है इसका प्रॉफिट 170 रुपीज़ पाकिस्तानी में। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करना है। प्रॉफिट भी हमने इसकी कॉस्ट प्राइस भी फाइंड कर ली, सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर ली, प्रॉफिट की अमाउंट भी फाइंड कर ली। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 170 ओवर 510 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसकी सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट है इसका वो आ जाएगा रुपीज़ में। मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, ये 0 इस 0 से कट हो जाएगा, तो 51 और 170 हमारे पास आ जाएगा। अब 51 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 17 3 हमारे पास होता है 51 और इसी तरह हमारे पास 17 को हम 100 से ऊपर, तो हमारे पास 17 है। ठीक है, 17 1 हमारे पास 0 और 0 हो गया। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें या हम इसको नीचे आके कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 510 है, ये 0 यहाँ इस 0 से कट हो गया, तो 170 मल्टीप्लाई 10 हम करेंगे 17 एंड 00 हमारे पास आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या रह गया, रिमेनिंग 51। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 17 3 ज़ा 51 और यहाँ पर 17 1 ज़ा 17 एंड 00, तो हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू 100 ओवर हमारे पास आ गया 3। अब इनकी हमारे पास कटिंग नहीं होती, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 100 को रखेंगे अंदर, 3 को रखेंगे हम बाहर। 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आया 1, ये वाला 0 यहाँ आ गया। 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आएगी वो फ्रैक्शन में मिक्स नंबर में हमारे पास आएगी 33 1/3 हमारे पास इसकी आ जाएगी प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक हो गया जी। सेकंड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ फ्लोरिस्ट बाय रोजेस एट पाकिस्तानी रुपीज़ 18 पर डज़न। एक जो बाय करता है, फूल ख़रीदने वाला, ठीक है, वो 18 फ्लावर ख़रीदता है पर डज़न, 18 रुपीज़ में फ़्लावर लेता है पर डज़न। डज़न में हमारे पास हो गए मीन्स के 12। इफ़ शी सेल देम एट पाकिस्तानी रुपीज़ 1.20 ईच, अगर वो हर फूल उनमें से जो डज़न उसने 12 लिए हैं वो 1.20 में एक फूल फ़रोख्त करती है। एक्सप्रेस हर लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ हर सेलिंग प्राइस। अब हमने उसकी क्या लॉस भी उसका फाइंड करना है, उसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है और इसकी सेलिंग प्राइस भी हमने इसमें फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखते हैं टोटल उसने कितने लिए, 18 रुपीज़ में पर डज़न, 1 डज़न उसने लिए। ठीक है, तो 18 को डज़न में हमारे पास कितने हो गए, 12 हो गए। 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 216 पाकिस्तानी रुपीज़ में। ये क्या होगी हमारे पास कॉस्ट प्राइस। ठीक हो गया जी। सेकंड हमने क्या फाइंड करनी है, उसकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस देखिए, एक फूल उसने
सेल किया 1.20 में। टोटल फ्लावर कितने थे? 12 थे। 12 को 1.20 से मल्टीप्लाई करें 14.4 पाकिस्तानी रुपीस, इसकी हो गई हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब हमने फाइंड करना है उसका लॉस। लॉस के लिए हम कौन सा फार्मूला लेते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास है, सेलिंग प्राइस भी हमारे पास है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है? 18 माइनस सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है? 14.4 इज इक्वल टू, हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3.6। अब टोटल कॉस्ट उसने कितनी दी थी? अब हमने इसको 216 को नहीं देखना, ठीक है। हमने टोटल कॉस्ट उसकी क्या थी? 18 रुपीज़ थी। ये तो उसने पर डज़न लिए ना 18 रुपीज़ में, ठीक है। 18 रुपीज़ उसने दिए, 18 माइनस 14.4 हम करेंगे इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3.6 पाकिस्तानी रुपीज़। लॉस की परसेंटेज हम फाइंड करेंगे। लॉस परसेंटेज का फार्मूला हम लगाएंगे इज इक्वल टू, हम लिखेंगे लॉस और नीचे आएगा सेलिंग प्राइस और मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 100%। लॉस उसको कितना हुआ? 3.6 हुआ। सेलिंग प्राइस क्या थी? 14.4 और मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 100%। अगर हमारे पास किसी एक जगह पे पॉइंट हो तो हम उसको कट करते हैं, अगर दोनों जगह पे पॉइंट हो तो हम डायरेक्ट पॉइंट को पॉइंट से कट कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस तरीके से भी इसको कट करना चाहें 3.6 और पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट का 1 लगा और जितने नंबर है उसका हमारे पास आ गया 0। डिवाइड का साइन 14.4 है तो यहाँ भी हमारे पास 10 आएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये नेक्स्ट वाली हमारे पास जो इक्वेशन है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो 10 से कटेगा 36 ओवर 144 हमारे पास आ जाएगा। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट में भी हम पॉइंट को पॉइंट से कट कर देते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आएगा? 36 एंड 144। इसी तरह हम इनकी अगर कटिंग करते हैं तो 36 1 ज़ा 36 एंड 36 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 144 हमारे पास आ जाता है। 1/4 मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 100%। 4 को हम अगर इससे कटिंग हमारे पास होती है तो हम कटिंग करेंगे, अदरवाइज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी कटिंग पॉसिबल है, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8, 2 यहाँ पर आ गया तो ये हो गया 20, 4 5 ज़ा हमारे पास हो गया 20। मीन्स 4 के टेबल पे ये दोनों हमारे पास कटिंग हो गई तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आया? 25 1 ज़ा 25, 7% का साइन है तो हमारे पास आ जाएगा 25%। इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर। मीन्स के इसका जो लॉस की परसेंटेज है वो हमारे पास आएगी 25%।